Hello, good morning everyone. So you can see there are two students of Gurukul Kurvatan. They are right now in class 10th. They are going to take their metric board exam this year, and they are going to have some cues. One student whose name is Satish will ask the question and Gaurav Kumar will answer him. So let's start this. I am Satish Kumar from class 10. I am Gaurav Kumar. I am going to answer the question that Satish will ask from me. प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2. इनमें से किस दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण. वस्तु से हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनता है? उत्तल दर्पण. किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब. कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है? अनंत पर स्थित होने से. गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण. दर्पण सूत्र बताइए. 1/v + 1/u = 1/f. किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण. दाढ़ी बनाने वाले सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण. लेंस में आवर्धन का सूत्र बताइए. +v/u. क्या परमाणु विद्युत उदासीन होता है? हाँ. उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन? उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभयो उत्तल, समतलो उत्तल, अवतलो उत्तल. स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का. दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस. किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर. वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण. इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ पर कैसा आवेश होता है? धनावेश. प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है? द्वितीय नियम. मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस. अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी. पदार्थ के परमाणुओं की रचना 3 मौलिक गुणों से होता है और वो कौन-कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. किस लेंस के द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? उत्तल लेंस. -5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? -20 सेंटीमीटर. लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर/पावर-1 यानी मीटर इनवर्स. किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस की. गोलीय दर्पण में आवर्धन का सूत्र बताइए. -v/u. ए मीटर से परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है. यह परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में. विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? टंगस्टन. विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट. बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सुरक्षा फ्यूज. 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल. किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह उनके बीच क्या कहलाता है? विभवांतर. फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा की ओर संकेत करता है. विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने सबसे पहले खोज निकाला था? ऑस्ट्रेड ने. क्या जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय है? जी हाँ. सौर सेल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकन. नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आत्मक आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम. जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य.
ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? CO2, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा या DC। स्विच तथा फ्यूज हमेशा किस तार में लगाए जाते हैं? विद्युन्मय तार। यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1210 ओम। ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखे। नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फराडे ने। पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? डेनमार्क को। यदि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तो इसका संतुलित प्रतिरोध क्या होगा? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। किसी खोखले गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को क्लाई किया जाने से कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। किस दर्पण का दृष्टि परास अधिक होता है? उत्तल दर्पण। क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? हाँ। किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा या केवल ऊर्जा का। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल। जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर। किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगता है? बल लगाता है। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना होता है? +1। So now you have listened the conversation between Satish and Gaurav. It was just like a quiz. Satish was asking the question and Gaurav was answering him. And these all questions have been taken from physics, means science, class 10th. And they have prepared all the subjects very nicely and they are ready for the matric board exam. And not only Gaurav, all students have prepared much better. In another video, I shall give the chances for other students. So that's all for today. Thank you very much.